नारद जी ने कहा, पिताजी, जो गणेश और स्वामी कार्तिकेय की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए जिसमें रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों को वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के तीनों नगरों का एक ही साथ एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला था। भगवान जिसके भाल में बाल चंद्रमा का सुशोभित है तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यास ने सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था वह मैं वर्णन करता हूँ। उस समय सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्वास का संहार करने वाले चंद्रमौली शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, सुनो। मुनीश्वर, जब शिव कुमार स्कंद के तारकासुर को मार डाला था, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे श्रेष्ठ था, विद्युतमाली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। वे जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उद्धत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे। उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भागों को परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम उद्दत तपस्या आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महेश्वर ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हो उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों इस तपस्या से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूँगा। देवद्रोहियों में सबकी तपस्या के फलदाता और सर्वदाता, सब कुछ करने में समर्थ हूँ, अतः बताओ तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्रणिपात किया और फिर धीरे धीरे अपने मन की बात कहना आरंभ की। दैत्य ने कहा, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोक में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें, क्योंकि ब्राह्मण यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है, तो अतुल्य लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अन्यान भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्य क्या प्रयोजन है। मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए वे सभी व्यर्थ है। सनत कुमार जी कहते हैं, मैं ऋषि उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरीश भगवान शंकर का ध्यान करके बोले। ब्रह्मा जी बोले, असुर, अमर तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपनी यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो मांग लो, क्योंकि दैत्य इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुर, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करके मृत्यु वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो जो देवताओं और असुरों के लिए असक्त हो। उस प्रसंग में तुम लोग अपनी बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपनी मरण में किसी
हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वरण न कर सके। सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि ब्रह्मा जी का ऐसा वचन सुनकर जो 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए, फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं की सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सके। अतः आप हमारे लिए ऐसे तीन नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत उद्यत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो, तथा देवता जिसका प्रवर्धन न कर सके। लोगों के आप जो जगत गुरु हैं, लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिष्ठ होकर इस पृथ्वी पर विचर करें। इसी बीच तारक्ष ने कहा कि विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह श्रोणमय हो और देवता भी उसका भेद न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युत माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्रह्मा ये 3 पुर मध्य के समान अभिजीत ब्रह्ममुहूर्त चंद्रमा की पुष्प नक्षत्र स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादल पर स्थित होकर ये क्रम से एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्प रातवर्त नामक कमल मेघ वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये 3 नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हों, अन्यथा नहीं। उस समय कतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेव और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों को भेद करें। किंतु भगवान शंकर सदा हम लोगों के वंदनीय हैं, पूज्य हैं और अभिवादन के पात्र हैं, अतः वे हम लोगों को कैसे भस्म करेंगे। मन में ऐसा धारण करते हुए हम ऐसे दुर्लभ वर का मांग कर रहे हैं। सनत कुमार कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर दृष्टिकर्ता लोग पितामह ब्रह्मा ने शिव जी का स्मरण करके उनसे कहा कि अच्छा ऐसा ही होगा। फिर माया को भी आज्ञा देते हुए उन्हें कहा कि ये मैं तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यूँ मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारका पुत्र को देखते देखते अपने धाम स्वरूप को चले गए। तदंतर धैर्यशाली मैं ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारक्ष के लिए श्रोणमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विद्युत माली के लोहमय, ये 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्व क्रम से स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मैं इन 3 पुरों को तारक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार इन 3 पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारक्ष पुत्र लड़के उसमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों को भोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्ष से व्याप्त तथा हाथी घोड़े संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुत तेरे महल बने हुए थे। वे पगराग के बने हुए एवं सूर्य मंडप के समान चमकीले वामन से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे एवं चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों से उनकी उद्दत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाली प्रतिष्ठित थे। उनमें शिव भक्ति प्राण महाशास्त्र ब्रह्मांड सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी तलैया से तथा समूह के समूह स्वरूप के च्युत एवं वृक्षों से युक्त उद्धत एवं वनों में सुशोभित थे। बड़ी बड़ी नदियाँ, नदों और छोटे सरिताओं से जिनमें कमल खिले थे, उनकी शोभा और बढ़ती थी। उनमें पूर्ण कमलों के पूर्ण करने वाले अनेकों फलों से बाहर लदे हुए
वृक्ष लगे थे जिनमें वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड झुंड मदमद गजरात से, सुंदर घोड़े से, नाना प्रकार के आकार प्रकार रथों एवं सेविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेधशालाएं पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों ने के लिए मन वीणा में अगोचर थे। उन्हें सदा चारी और पुण्यशाली महात्मा ही देख सकते थे। पति सेव प्राण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग सूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति अर्थ के तत्व एवं सर्वधर्म प्राण ब्रह्मा जी अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें मैं द्वारा सुरक्षित ऐसे दृढ़ पराक्रमी वीर बने हुए थे जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुशिक्षित थे जिससे उनमें सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े बड़े समरोसे से प्रेम करने वाले थे। ब्रह्मा और शिव का पूजने करने उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य मरुदगण और महेंद्र समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों शास्त्रों और पुराणों की जिन जिन धर्मों के वर्णन किया गए वे सभी धर्म और शिव के प्रेम में देवता वहाँ चारों व्याप्त थे। उन नगरों के प्रवेश करने के वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करते विशाल राज्य को भोग करने लगे। मुने इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया।